देखिए ये पीएमटी 2012 का क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन। लिखा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड इज U इज इक्वल टू A अपॉन R स्क्वायर माइनस B अपॉन R, where A and B are positive constants and R is the distance of the particle from the center of field. For the stable equilibrium, the distance of the particle निकालना है। और देखिए डिस्टेंस जो है ए और बी के टर्म में आ रही है, ये ध्यान रखिएगा। पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है वो दी हुई है ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस बी अपॉन आर, ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस बी अपॉन आर, और पूछ ये रहा है कि डिस्टेंस आर निकालना है आपको। और ये कहा गया है कि फोर्स फील्ड जो है और इक्विलिब्रियम यहां पर है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हम जानते हैं हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम भाई जैसे आप बैठे हुए हैं, ठीक है, एक होता है ये लुढ़के हुए बॉडी में बैठे हुए हैं, आप कब गिरे कि तब गिरे, लेकिन बैठे हैं ना, तो बैठे हैं नहीं, आप इक्विलिब्रियम में हैं। लेकिन जरा सा आप अपने आप का बैलेंस खोए तो गिर जाओगे, तो उसे कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब आपके ऊपर नेट फोर्स कितना है? देखिए एक मिनट, जब बैठे हैं लुढ़के हुए उसमें तब भी फोर्स तो जीरो लग रहा है ना, नेट फोर्स, नेट फोर्स लग रहा है आपके ऊपर, लेकिन अनस्टेबल है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जो फोर्स होता है जिसको कि हम माइनस डी यू अपॉन डी आर हमने बताया था कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, तो जीरो होगा, दिया है ना। बस कुछ नहीं है, इसको डिफरेंशिएट कर डालो, आंसर आ जाएगा। मतलब आप पहले डी यू अपॉन डी आर निकालो, मतलब डी बाई डी आर ऑफ, ये हो जाएगा ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस बी अपॉन आर। चूंकि आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो आर ही हीरो यहां पर है, तो कैसे डिफरेंशिएट होगा देखो ध्यान से, ब्रैकेट खोलो, ए ये हो जाएगा डी बाई डी आर, आर को ऊपर ले जाओ, आर पावर माइनस टू, माइनस बी इंटू डी बाई डी आर, आर को ऊपर ले जाओ, आर पावर माइनस वन। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, अगर डी बाई डी एक्स करना है एक्स की पावर एन का, तो होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, बताया था हमने। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा माइनस टू आर की पावर माइनस टू माइनस वन। पकड़ में आई बात? नहीं आई? और ये माइनस बी पहले से है, ये आएगा माइनस वन आर की पावर माइनस वन माइनस वन, यानी ये आएगा माइनस टू ए अपान आर क्यूब, और ये माइनस माइनस प्लस बी अपान आर स्क्वायर। अच्छा, एज आपको दिया है माइनस डी यू अपान डी आर की वैल्यू जीरो दी है, पहले बताया गया आपको, रख दो वैल्यू। तो माइनस डी यू अपान डी आर क्या है? माइनस टू ए अपान आर क्यूब प्लस बी अपान आर स्क्वायर बराबर जीरो। देखो माइनस, यहां से वन अपान आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो आएगा माइनस का टू ए अपान आर प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। अब चूंकि ये भाई साहब तो जीरो हो नहीं सकते, तो इसका मतलब माइनस टू ए अपान आर प्लस बी बराबर जीरो। तो टू ए अपान आर इज इक्वल टू बी, तो आर इज इक्वल टू टू ए अपान बी, तो ये आर की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में क्या दम है? क्वेश्चन में ये दम है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में एफ की वैल्यू जीरो होती है और एफ की वैल्यू माइनस डी यू अपान डी आर होती है। देखिए इक्विलिब्रियम चाहे स्टेबल हो चाहे अनस्टेबल हो, नेट फोर्स जीरो होता है बॉडी पे, ठीक है। अनस्टेबल में क्या होता है कि बॉडी जरा सा भी डिस्टर्ब हो जाएगी तो गिर जाएगी, ठीक है। और फोर्स की वैल्यू माइनस डी यू अपान डी आर होती, वो ये जानना चाहते थे कि आपको ये मालूम है कि नहीं मालूम है, पहली बात। और दूसरी बात, आपको डिफरेंशिएशन आता ही नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपका पीएमटी 2012 का क्वेश्चन है, नोट करिए।